हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन जो कि है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमारा कंसेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में फर्स्ट पॉइंट है हमारा द एंगल above the horizontal। ठीक है, सेकंड पॉइंट है formed between line of sight and horizontal। ठीक है, पहले हम इसे समझेंगे। क्या है यहाँ पे, एक क्या है, व्यक्ति है। व्यक्ति की जो सीधी लाइन बनेगी डेट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक व्यक्ति है, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। यहाँ पे एक बर्ड्स है, बर्ड्स को देख रहा है। ठीक है, जो अबोव ऊपर की तरफ लाइन होगी उसे हम बोलेंगे साइट लाइन। ठीक है, और इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, देखो आप देखो पॉइंट्स क्या है, द एंगल अबोव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अबोव। ठीक है, फॉर्मड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, जो इन दो लाइनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड कंसेप्ट है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो पॉइंट है वो है द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेकंड पॉइंट है फॉर्मड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ क्या होगी, जो जहां पे वो देख रहे हैं वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और बिलो वो क्या, व्यक्ति क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ। मान लो यहाँ पे क्या पड़ी है, एक बॉल पड़ी है और व्यक्ति किसको देख रहा है, बॉल को। ठीक है, नीचे की तरफ जो लाइन होगी ये क्या होगी, साइट लाइन। ठीक है, और जो इन दो लाइनों के बीच में एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के रिलेटेड आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को बहुत अच्छे से समझ लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जो एंगल बनाता है हमारा नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी कि इस चैप्टर में हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये क्या है, एक सड़क है। सड़क के दूसरे किनारे पर क्या है, एक बिल्डिंग खड़ी है। ठीक है, जो कि है पॉइंट ए, बी और सी। ठीक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट पर हमें एंगल मिलता है 60 डिग्री का। ठीक है, और सड़क की लंबाई हमें कितनी दी है, 15 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, जो हमारे पास बिल्डिंग है उसकी लंबाई हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब ए बी हमें फाइंड करना है। हमें सी बी कितना दिया है, 15 मीटर दिया है, और एंगल सी हमें दिया है 60 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो 90 डिग्री का क्या बनाए, एंगल बनाए, उसके जस्ट सामने हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूस, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस।
ठीक है, हमें बेस दिया है, परपेंडिकुलर क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अब देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होता है, P बटे B किसकी इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा की। ठीक है, अब टेंजेंट थीटा वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे और हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू। टेंजेंट थीटा इक्वल टू किसकी होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल क्या है 60 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हम लिखेंगे ए बी डिवाइड बाय बी, बेस क्या है 15 मीटर, ओनली लिखेंगे 15। टेंजेंट 60, अब आपको इस जो एक्सरसाइज में या चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय 15। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, ए बी इक्वल टू √3 15 √3, हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई है 15 √3। ठीक है, इस प्रकार ही हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी एंगल दिया होगा और एक साइड दी होगी, दूसरी साइड हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करेंगे और हम वो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।